पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला किसी शैक्षणिक गतिविधि या बयान का नहीं बल्कि फायरिंग की एक घटना से जुड़ा है। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मामले को लेकर पुलिस और खान सर के पक्ष की बातें अलग अलग सामने आ रही है। जहां पुलिस का कहना है कि फायरिंग की घटना गंभीर है और इसकी जांच की जा रही है, वहीं खान सर का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में एक विवाद के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और उपलब्ध तथ्यों तथा शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। जांच के बाद खान सर का नाम भी मामले में शामिल किया गया। पुलिस का आरोप है कि घटना के दौरान गोली चलने से लोगों की जान को खतरा पैदा हुआ और इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही मामला सामने आया, ये खबर तेजी से फैल गई और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। खान सर के लाखों छात्र और समर्थक इस खबर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार केस दर्ज होने के बाद खान सर की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है और जांच के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर खान सर ने अपनी सफाई भी दी है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी पर हमला करने के इरादे से गोली नहीं चलाई थी। खान सर के अनुसार उस समय उनकी जान और सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल किया। उनका दावा है कि यह कदम केवल खुद को बचाने के लिए उठाया गया था। उन्होंने कहा कि घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। भारतीय कानून में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अपनी जान या गंभीर नुकसान का खतरा महसूस होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि आत्मरक्षा के नाम पर भी की गई कार्रवाई जरूरत से ज्यादा न हो। किसी घटना में वास्तव में आत्मरक्षा थी या नहीं, इसका फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होता है और इसी वजह से पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय हालात क्या थे और फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई थी। वहीं खान सर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय शिक्षक माने जाते हैं। उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के कारण वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मामला सामने आने के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी जांच होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि कानून अपना काम करेगा और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात पुलिस जांच है। जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सबूत, गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों को इकट्ठा कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि घटना के समय वहां कौन कौन मौजूद था और फायरिंग किस परिस्थिति में हुई। यदि सीसीटीवी फुटेज या अन्य तकनीकी सबूत मिलते हैं तो वे भी जांच का हिस्सा बनाए जाएंगे।